आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक कुछ नया खुलासा सामने आया है दिल्ली हिट एंड रन केस में। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने कुछ रिवील किया है और ये बोला है कि जो 20 साल की औरत, जो इस मतलब ये जो मेन विक्टिम थी और उसकी मौत हुई, हम सबको पता है। कल मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से जो कार है उसने 18 से 20 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा। लड़की की जो स्कूटी है वो कार के मतलब कार ने बहुत तेज, जो बलेनो थी उसने टक्कर मारी और लड़की जो है वो कार के पहियों में फंस गई। आप समझ रहे हो? और वो वहां पे फंसी रही। मतलब आप समझिए कि इतनी बुरी हालत थी कि उसकी पूरी हड्डियां टूट गई। बैग जो था, पीछे की खाल उधड़ के रिब्स दिखने लगी। समझ रहे हो? और मौत हो गई उसकी। समझिए कि जो विटनेस था उसने जो आंखों देखा हाल बताया है उससे रूह कांप गई है। वाकई में बहुत ही चिलिंग स्टोरी। तो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने यह रिवील किया है कि 2 लड़कियां थी स्कूटी पे। समझ रहे हो? 2 लड़कियां, यानी कि सिर्फ अंजलि नहीं थी 20 साल की, 2 लड़कियां थी इस स्कूटी पे बैठी थी जो कि ग्रे कलर की बलेनो से टकराई थी। अब हम सबको पता कि 5 शराबी कबाबी इसको चला रहे थे कंजावाला एरिया में। सुबह लगभग 3:30 बजे की घटना है ये। तो जो पहली लड़की थी उसको ज्यादा चोट नहीं आई और वो वहां से भाग गई, डर के मारे भाग गई। लेकिन जो दूसरी लड़की थी वो कार के सामने गिर गई जैसे कोलिजन हुआ और उसके बाद कार ऊपर चढ़ी, हम सबको पता है, और उसके जो लेग्स हैं दैट गॉट स्टक इन द एक्सल। समझ रहे हो? वो जो पैर है वो फंस गए उसके टायर में। और उसके बाद वही 12 से 18 किलोमीटर तक वो यू टर्न्स लेती रही गाड़ियां और उसमें वो फंसी रही। तो पुलिस ने फाइनली दूसरी लड़की को ट्रेस कर लिया है और उसने कंफर्म किया है कि इट वाज एन एक्सीडेंट। ये एक एक्सीडेंट था। उसके स्टेटमेंट को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया। कॉप्स ने भी कंफर्म किया है कि हाँ, देवर प्रेजेंस, मतलब देवर एट दी होटल। हम सबको पता है कि जो लड़की थी वो एक शादी अटेंड करने गई थी। घर वाले बोल रहे कि उसने बोला था कि रात में 9-10 बजे तक आ जाऊंगी, बट सुबह सीधा कॉल आता है और उनके दोस्तों से भी जो है वो पूछताछ की जा रही है। ये चीज है। अब हम सबको पता है कि एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट जो है मौत के ऊपर शुरू हो चुका है। इस पर भी पॉलिटिक्स। अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से बोला कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट बनाए और इसको सबमिट करें। और खुद अमित शाह ने, अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा नेशनल इशू बन गया है, बहुत बड़ा इशू। अमित शाह ने ये बात की अरोड़ा से इंसिडेंट के बारे में और इंक्वायरी जो है वो स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह जो है वो कंडक्ट करेंगी। तो बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद आईपीसी की धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये 5 आदमियों के खिलाफ लगाई। आदमियों का कहना है जिनको अरेस्ट किया गया है कि हमको पता ही नहीं था ऐसा है ना। बहुत म्यूजिक तेज था, हम नशे में धुत थे, जो विंडोज थी वो बंद थे, तो हमको पता ही नहीं था। मेडिकल बोर्ड जो है वो कंस्टिट्यूट हुआ है, दिल्ली सरकार ने मेडिकल बोर्ड बनाया है। उन्होंने ऑटोप्सी जो है बॉडी की करवाई है क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत हुए मंडे को इस इशू पर। यह भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस का क्या, जो हम सबको पता है कि जो वुमेन कमिश्नर है और वुमेन कमीशन है, तो उन्होंने वही बताया कि पुलिस कहाँ थी। पुलिस पोस्ट, मतलब 12 से 18 किलोमीटर तक कार घूम रही थी, पुलिस ने नहीं देखा। कहाँ है पुलिस, किधर है? तो वही चीज है। पुलिस रिमांड पे भेजा गया है 5 आदमियों को 3 दिन के लिए इंटरोगेशन के लिए। और अब रिक्रिएशन होगा क्राइम सीन का। रिक्रिएशन समझते हैं ना, कि इनको ले जाया जाएगा और बताया जाएगा कि बताओ कैसे हुआ ये। क्योंकि वो सर्टेन करना चाहते हैं कि जो अक्यूज्ड है, किसी चीज का उनको डर नहीं था, लाउड म्यूजिक की वजह से, है ना। तो डमी वो यूज करेंगे इसके लिए। कार को एग्जामिन किया जाएगा मैकेनिकली, फॉरेंसिकली भी यह पे पूरा एग्जामिन किया जाएगा ताकि जो अक्यूज क्लेम कर रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया, वो ठीक बोल रहा है कि नहीं। पुलिस ऑटोप्सी रिपोर्ट की वेट कर रही है और यह भी एक बोला जा रहा है कि शायद सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, बट इसको रूल आउट करने के लिए पुलिस अभी फिलहाल ऑटोप्सी रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने जबकि, तो उन्होंने बोला कि जो फ्रेश चार्जेस हैं वो, मतलब और भी चार्जेस जो हैं और भी धाराएं जो हैं इन 5 अक्यूज्ड के खिलाफ लगाई जाएगी। और जो विक्टिम की फैमिली है उनको हर चीज पे अपडेट मिल रही है।
पुलिस ये एश्योर करती कि सारे के सारे सबूत इकट्ठा करके इनको सजा दिलाएगी। वीडियो जो आया है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब र्यूमर्स ये वही कि सेक्सुअली असॉल्ट भी हुआ था। अब पुलिस ने 6-7 क्लियर सीसीटीवी फुटेज देखी। अब वही था कि हां, जो कार का मूवमेंट है और गर्ल्स का मूवमेंट है वो किस तरीके से था। जो लड़की है वो स्कूटी पे थी लगभग 2 बजे के करीब, टू बी प्रिसाइज 1:52 के करीब। सुबह की बात है ये, मतलब रात ही आप समझ लीजिए, मिनट्स बिफोर द एक्सीडेंट, क्योंकि मिनटों बाद इसके बाद एक्सीडेंट हुआ है। तो कॉप्स ने ये डिनाई किया है कि मतलब इस तरीके का शायद ना हुआ हो, है ना। तो अभी देखेंगे क्या होता है। पुलिस ने यह भी रिवील किया है कि जो अक्यूज्ड है, आपको बता दूं कि 2 परमानेंट पुलिस पिकेट्स को बाईपास किया, ठीक है। अक्यूज्ड ने वही कह रहे हैं कि वो एक स्टेडी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर तक मेंटेन किए हुए थे और उसके बाद फिर यू टर्न लिया। ये खैर अक्यूज्ड का कहना है। जो दीपक था ड्राइवर, उसको पता था रूट्स किधर है, पुलिस कहां कहां है। तो 90 मिनट तक, मतलब 1.5 घंटे तक, क्योंकि भाई न्यू ईयर का टाइम था तो हम सबको पता है कि सब पी के टुन्न रहते हैं। तो ये सारी फाइंडिंग्स अभी पुलिस के पास है और ये रिपोर्ट जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री को सबमिट की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग भी की टॉप कॉप्स के साथ कि कुछ भी करके इनको सजा दिलाएं और जो भी हो सके वो आपको करना पड़ेगा। और एलजी से ये भी बोला गया है कि क्या कोई पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा था जो सही नहीं था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, इफ देयर आर एनी लैप्सेस फाउंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी ऑन द पुलिस। तो पुलिस जो जो ऑफिसर्स में इन्वॉल्व है या जो जो पुलिस वाले में इन्वॉल्व है, अगर कुछ लैप्सेस हुए हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली है, पुलिस का ये काम है। मुझे पता है कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, बट फिर भी ये बहुत बड़ी घटना है, ये चीज है। अब ये जो डेथ है, मतलब यहाँ पे जो पुलिस चीफ अरोड़ा ने ट्वीट किया है कि जो डेथ का केस आया है ये बहुत ही ट्रैजिक है। हालांकि आउटर दिल्ली में आता है, तो सबको अरेस्ट किया गया है और हमारी टीम जो है अभी तक इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। बाकी जो भी होगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।